ओम शांति। आपका प्रश्न है, भक्ति में रुद्र का अर्थ बताते हैं गुस्से वाला। शिव या शंकर किसी के लिए कहते हैं कि जब उसने रुद्र रूप धारण किया तो तांडव किया और विनाश किया वगैरह वगैरह। और परमात्मा ने आके बताया कि रुद्र अपने लिए बताया और यज्ञ के लिए। तो ज्ञान में आने के बाद रुद्र का अर्थ क्या है ये समझना है। उत्तर है, वास्तव में रुद्र का अर्थ है आत्मा। तो परमात्मा भी रुद्र है, हम भी रुद्र है। अभी रुद्र यज्ञ का अर्थ है ये जो परमात्मा ने आके यज्ञ रचा, उसमें मन रूपी घोड़ा को स्वाहा कर सारे विश्व की सभी चीजें, शरीर सहित सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा होगा। सो दुनिया का यज्ञ और परमात्मा का यज्ञ में आप जमीन का अंतर है। तो यहाँ कहने का भावार्थ यह है कि ये यज्ञ परमात्मा ही आके रचते हैं, जबकि भक्ति में जो बात बताई है शिव या शंकर, वास्तव में शिव और शंकर दोनों को एक कर दिया है। वास्तव में अभी हमें पता है कि दोनों अलग है। तो भक्ति में जो भी कहते हैं वो शंकर को जानते हैं। तो और शंकर के लिए कहते हैं कि जब उसको गुस्सा आया तो उसका रुद्र रूप धारण किया और दुनिया को खत्म किया। तो रुद्र रूप धारण करना अर्थात ये आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना। हमें पता है कि शंकर कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये इसकी डेफिनेशन अभी हमें पता चला कि वो आत्मा की अवस्था ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर मुख्य श्री कृष्ण की आत्मा, जो उसके ये तीनों रूप में परिवर्तित होती है और उसके साथ हम सभी आत्माएं ये शंकर बनते हैं। तो जब ये आत्माएं पुरुषार्थ करते सभी विकारों और विकर्मों को विनाश करते हैं, क्योंकि इस यज्ञ में हम हमारे विकार को, अवगुणों को, विकर्म को, पाप कर्म को स्वाहा करते हैं। और जब ये सब स्वाहा हो जाता है तो आत्मा उसके ओरिजिनल रूप में स्थित हो जाती है। तब इस दुनिया का विनाश होता है। तो ये कोई एक शंकर की बात नहीं है, ये परमात्मा ने रचे हुए यज्ञ की बात है। और उस यज्ञ में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के साथ आने वाली सभी आत्माएं इस तीनों रूप में धारण करेगी। तो उसमें पहले उसको सब विकारों को खत्म कर जब तैयार हो जाएगी 9 लाख आत्मा अपने असली रुद्र स्वरूप धारण कर लेगी, तब ये सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। तो इसका अर्थ यही है, कोई शंकर की बात नहीं है, ना शिव की बात है, ना कोई गुस्से की बात है। ये सब हमारे संस्कार परिवर्तन की ही बात है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, परमात्मा आके कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जो विकर्म हमसे हुए हैं उनकी सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती है, अपोजिट है। तो बाबा की उस बात को कैसे समझे, ऐसा क्यों कहते हैं? उत्तर है,
देखो, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ये पापा बता रहे हैं कि हमने इस सारे चक्र में 63 जन्मों से जाने अनजाने जो भी पाप कर्म किए हैं, जो संचित में जमा है, वो पाप कर्म हमने खुद ने किए हैं, तो उसकी सजा हमें भोगनी ही पड़ती है। अभी उसको खत्म करने का दो रास्ता है। एक, बाबा से शक्ति माना परमात्मा से शक्ति लेकर उस संचित कर्म को योग अग्नि में भस्म कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता है, अगर योग अग्नि में जो भी कर्म नहीं भस्म हुए उसको भोगना, भोग कर भी चुप करना पड़ेगा। और भगवान कुछ नहीं करते, वो उसने रास्ता बताया। और ये बात शिव पुराण में और वेदों में भी लिखी है। इसीलिए ये बाबा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, लेकिन समझाते हैं कि यह आपके ही कर्म है, आपने ही किए हैं और अभी आपको ही उसको खत्म करना पड़ेगा। चाहे प्यार से करो, चाहे भोगना भोग कर करो, लेकिन उसको खत्म करने बिना परमधाम वापिस नहीं जा सकते। और परमधाम अभी सबको वापिस जाना ही है, अंतिम समय है। तो ये समझाना चाहते हैं कि अभी मैं प्यार से समझा रहा हूँ, तो ऐसे फॉलो करके विनाश कर दो आपके कर्म को, नहीं तो सजाए खाकर भी आपको खत्म करना ही पड़ेगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है, काफी मेहनत कर रही हूँ पर आगे नहीं बढ़ रही। हार्ट फीलिंग संस्कार बदल नहीं रहे। कोशिश करने पर भी जवाब तो नहीं देती, पर भीतर फीलिंग आ जाती है। संकल्प भी चलते रहते हैं, फिर एक सेकंड में रोक लेती हूँ। अमृत वेला रेगुलर नहीं, ठीक ठाक है, एकाग्र नहीं है। आप बताओ कहाँ से स्टार्ट करूँ? अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, संस्कार छोड़ना है, खुश रहना चाहती हूँ। उत्तर है, देखो, पहले तो इस ज्ञान को अच्छी रीति समझना है कि इस ज्ञान से कैसे हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते। तो इसके लिए ये ड्रामा का ज्ञान, कर्म की सूक्ष्म गति, ये सब इतना हमारे साथ जीवन के साथ मिल जाए जिसे हम उसका उपयोग कर सके। और ये तब होगा जब ये सभी ग्रुप है, मंथन ग्रुप है, दिनचर्या ग्रुप है, क्वेश्चन आंसर ग्रुप है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप है, चार्ट ग्रुप है, दिनचर्या सेट करने का ग्रुप है, वो रोज का रोज करना है और उसको जितनी बार हो सके रिपीट करना है। अभी हमने एक वीडियो रखी योग की विधि, उसमें बहुत अच्छी रीति समझाया है कि क्या करना है, वो फॉलो करो। और दूसरा हम बना रहे हैं 4 स्टेजेस में कैसे जा सकते हैं। लेकिन ये पहली स्टेज जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि अंदर चलते रहना, फीलिंग में आना, इससे ही नए कर्म बनते हैं। अभी तो 1 का 1000 गुना है, इसीलिए हमें ये बातों को बहुत ध्यान देना है और बहुत कुछ अलग अलग सुनने, अलग अलग ग्रुप में ज्वाइन होके उसकी बातों में डिलीट करना, सुनना, समझना, ये सब बंद करो। कितना समय वेस्ट करते हैं हम। इसके बदले आपको जो करना है उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जितना आप ज्यादा सुनेंगे पढ़ेंगे टाइम वेस्ट तो होगा, उसके साथ कंफ्यूजन आ जाएगा, क्या करे क्या ना करे। इसीलिए हमने भी ऐसा ही किया, तब हम यहाँ तक पहुँच सके और यही हम सबको सिखा रहे हैं। तो रोज प्रश्नों का उत्तर, चाहे आपने पूछा है या नहीं, आपको रोज सुनना है। ये सब बातें
आपके अंदर एक तो ज्ञान स्वरूप बनाएगी और दूसरा आपके अंदर इतनी छप जाएगी जो वो सहज होता जाएगा और सकारात्मकता बढ़ेगी, तभी ये सब बात आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए हमें इस बातों में इंटरेस्ट जगे, निश्चय बढ़े, ये करना है। तो उसके लिए हमने ये पहली स्टेज बढ़ाने के लिए जो YouTube चैनल पर शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, इसमें हमने बहुत गुह्य राज रखे हैं। हर रोज मैं कहती हूँ सबको, फिर भी यही क्वेश्चन आ रहा है, ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ। प्लीज ये करो, सिर्फ प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ऐसे वीडियो को अच्छी तरह रखो और उसके सुनकर समझो, पॉइंट लिखो, उसमें से प्रश्न निकालो, उसका चिंतन करो, और ये राज जब समझ में आ जाएगा, आपकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा, निश्चय बढ़ जाएगा, तब ये सब आपका नेचर एक संस्कार बन जाएगा। तुरंत फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो भी पेपर आया वो हमने ही भेजा था, एनर्जी वो आई है। अभी हमें नेगेटिव एनर्जी भेजनी है या पॉजिटिव, संस्कार परिवर्तन करना है या नहीं, ये हमारे हाथ में है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, साक्षी दृष्टा हो जाओ। साक्षी दृष्टा होना ही सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना, और जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है तब हमारे संस्कार इजीली परिवर्तन हो जाते हैं। इसीलिए प्लीज इस बातों को अच्छी रीति सब सुनो, समझो और आगे बढ़ो। ओके, ओम शांति।